तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि जॉन विक को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया गया था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसको मारने की बोली लग चुकी थी, वो भी पूरे 14 मिलियन डॉलर की, क्योंकि इन भाई साहब ने कॉन्टिनेंटल होटल में मर्डर करके हाई टेबल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल तोड़ दिया था, जिसके चलते हाई टेबल ने इसकी मौत का फरमान जारी करवा दिया। अब इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि आज शाम 6 बजे से इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब 6 बजे के बाद जो भी इसको मारेगा उसे 14 मिलियन डॉलर मिल जाएंगे। तो जॉन अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा है। इस बेचारे के पास ना ही बाइक है और ना ही गाड़ी, और तो और इसके पास छतरी भी नहीं है। तभी ये सब छतरी वालों को ऐसी प्यासी निगाहों से देख रहा है। इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसे जल्द से जल्द पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचना था, इसलिए इसने फाइनली टैक्सी बुक कर ली। लेकिन फिर ट्रैफिक जैम की वजह से इसने ड्राइवर से कहा कि उसके कुत्ते को सही सलामत कॉन्टिनेंटल होटल छोड़ दे, और ये कहकर जॉन विक पैदल ही निकल गया। इधर ये मोहतरमा जॉन विक के कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट कर रही थी, जो सिर्फ 30 मिनट में शुरू होने वाला था। अब जॉन भगते भगते लाइब्रेरी पहुंच गया। वहाँ उसने मैडम को कुछ कबीर के दोहे सुनाए, जिसके बाद उसे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। वहाँ उसने एक बुक निकाली जिसके अंदर जॉन की कुछ खास चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि उसकी बीवी की तस्वीर, ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स और एक टिकट। वो ये सब देख ही रहा था, तभी वहाँ कॉम्प्लान का ब्रांड एम्बेसडर आ गया। अभी जॉन का कॉन्ट्रैक्ट बना भी नहीं था, फिर भी इस कॉम्प्लान बॉय ने उस पर हमला कर दिया। शुरू में तो ये जॉन पे भारी पड़ रहा था, लेकिन जॉन क्या चीज़ है ये हम सब जानते ही है। फर्स्ट पार्ट में इसने पेंसिल से बंदे मारे थे, और अब किताब से। इसने साबित कर दिया कि एजुकेशन के दम पर दुनिया को जीता जा सकता है। जब मैं छोटा था मेरी मम्मी भी लाइक पढ़ ले साले, फेल हो जाएगा, पढ़ ले। अब जॉन विक घायल हो चुका था। दूसरी तरफ ये मोहतरमा अनाउंसमेंट करके बता रही थी कि 10 मिनट के अंदर जॉन विक का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। इधर जॉन हकीम जी के पास पहुंचा। हकीम के पैर खुद कब्र में लटके हुए थे, लेकिन उसने जॉन को बचा लिया। हालांकि टाके लगाते हुए 6 बज गए, और इसी वक्त से जॉन का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया। अब जॉन अंडरवर्ल्ड की कोई भी सर्विस नहीं ले सकता था, इसलिए डॉक्टर ने उसके टाके लगाने से मना कर दिया। मजबूरी में जॉन को ये काम खुद ही करना पड़ा। फिर जॉन यहाँ से जा ही रहा था, तभी बुढ़े ने उससे कहा कि अगर हाई टेबल को पता चली कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे गोली मार दो। बुढ़े ने जहाँ बोली, जॉन ने एग्जैक्टली वहीं गोली मारी। अगर उसका निशाना थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो बुढ़ा 100% नीचे से ऊपर हो जाता। इसके बाद जॉन यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, तभी कुछ असैसियंस ने उसे देख लिया। इस मूवी के अंदर मोमोज चाउमीन वाले से लेके बैंक मैनेजर तक सब हत्यारे हैं। इसी वजह से जॉन को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसे हर 50 मीटर पर एक हत्यारा मिल रहा है। तो यहाँ एक एंटीक शॉप में आ गया, जहाँ इसके हाथ पुरानी बंदूकें लग गई। जॉन ने फटाफट बंदूक को लोड किया, और जैसे ही बंदे ने एंट्री मारी उसका एग्जिट हो गया। फिर जॉन की फाइट शुरू हो गई। ओ शिट, थैंक गॉड भाई, अभी जॉन को अपनी जॉन से हाथ धोना पड़ जाता। इसके बाद भाई जॉन ने एक एक करके सबको पेला। ये बच गया अक्षय कुमार का ससुर फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना। जैसे ही जॉन को पता चली कि ये अक्षय कुमार का ससुर है, तभी यहाँ से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जॉन विक की फिर ठुकाई शुरू हो गई। उसका पीछा करते हुए हत्यारे एक तबेले में आ गए। यहाँ जॉन ने इनकी जम के धुनाई की। अब जॉन घोड़े पे बैठ के निकल गया, और इसका पीछा बाइक वाली गैंग कर रही थी। ये बाइक वाले बंदे इसे शूट भी कर सकते थे, पर पता नहीं क्यों इन्हें साउथ के एक्टर्स की तरह हाथ से ही लड़ना है। जॉन भाई साहब घुड़सवारी में एक्सपर्ट लग रहा था। उसने घोड़े के साइड में लटक के बाइक वाले बंदे को अपनी गन का शिकार बना लिया। अब जॉन अपना टिकट लेकर एक जगह पहुंच गया। ये कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि ये जॉन विक का घर था। मतलब जॉन विक यहीं पला बड़ा था, यहीं उसे पेशेवर कातिल बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने अपनी मुंह बोली माँ से मदद मांगी, जो शक्ल से डायन लग रही थी। यही लेडी यहाँ की हेड थी। इसने पहले तो मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि जॉन को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर रखा था, और किसी भी एक्स कम्युनिकाडो की मदद करना हाई टेबल के रूल्स के खिलाफ है। फिर भी इस लेडी को जॉन की मदद करनी ही पड़ी, क्योंकि जॉन के पास टिकट था, जो एक ज़माने में इस लेडी ने जॉन को दिया था। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं, जिन्हें हत्यारा बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सेम यही स्टाइल जॉन विक के फाइट करने का भी है। इससे ये पता चलता है कि जॉन विक ने भी एक वक्त पर यहीं पर ट्रेनिंग ली थी।
अब जॉन ने लेडी से मदद के तौर पर एक सुरक्षित रास्ता मांगा जो उसे कासाब्लांका तक ले जाएगा। लेडी उसकी बात मान गई और फिर जॉन की टिकट को हमेशा के लिए मिटा दिया गया, वो भी उसकी कमर पे लगा के। कहने का मतलब है कि जॉन अब कभी भी यहाँ वापस नहीं आ सकता। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कॉन्टिनेंटल होटल आई थी। ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि इसे सीधा हाई टेबल से भेजा गया है और इसे एडजुडिकेटर कहते हैं। एडजुडिकेटर माने वो जो हाई टेबल के बिहाफ पर फैसले ले। तो ये यहाँ कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन से मिलने आई थी। इसका कहना था कि जॉन विक ने उसके ही आगे सेंटिनो दी एंटोनियो को गोली मारी थी और उसने जॉन विक को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वो चाहता तो जॉन विक को पकड़वा सकता था, लेकिन उसने तो उल्टा जॉन विक को टाइम दिया ताकि वो यहाँ से निकल सके। इस वजह से हाई टेबल ने फैसला किया है कि विंस्टन के हाथों से कॉन्टिनेंटल होटल को छीन लिया जाए और यहाँ का मैनेजर किसी और को बना दिया जाए। ये सुनकर विंस्टन के तोते उड़ गए, क्योंकि वो पिछले 40 सालों से इस होटल को चला रहा था। उसकी पहचान ही ये होटल था, लेकिन अब उसे अगले 7 दिन के अंदर इस होटल को छोड़ना होगा। अब ये एडजुडिकेटर बाउरी किंग के पास आती है। बाउरी किंग ने भी जॉन की मदद की थी और तो और उसने जॉन विक को 7 गोलियां भी दी थी, जिससे जॉन ने एंटोनियो के 7 आदमियों को मार गिराया था। बाउरी किंग ने जॉन को 7 गोली दी, इसलिए उसको 7 बार चाकू से मारा गया। इधर जॉन कासाब्लांका की तरफ बढ़ रहा था। लोग बाग हैरान थे उसे देखकर कि ये वेटर यहाँ क्या कर रहा है। फिर जॉन को कुछ बंदों ने घेर कर उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी वहाँ एक टकलू आ गया जिसने सभी बंदों को रुकने के लिए कहा। और तो और जब बंदे नहीं माने तो उसने उनमें से एक को शूट भी कर दिया। इस बंदे को जॉन की सुरक्षा के लिए अपॉइंट किया गया था, क्योंकि लेडी ने उससे वादा किया था कि उसे कासाब्लांका तक का महफूज रास्ता दिया जाएगा। अब ये इसे लेकर कासाब्लांका के कॉन्टिनेंटल होटल में आ गया। इस वक्त ये मोरक्को देश में थे। इस कॉन्टिनेंटल होटल के भी सेम रूल्स थे कि होटल की बाउंड्री के अंदर किसी को भी मारा नहीं जा सकता। जैसे ही जॉन अंदर आया, वहाँ जंगली कुत्ते उसके स्वागत के लिए तैयार थे। तभी उसकी पुरानी दोस्त सोफिया वहाँ पर आ गई, जिसने उसे देखते ही उस पर गोली चला दी। पता नहीं इसने इसका इतना अच्छा स्वागत क्यों किया, लेकिन जॉन के पास मार्कर था जिसकी अटूट कसम से सोफिया बंधी हुई थी। उसने जॉन को मार्कर पे अपना खून लगा के ये जबान दे रखी थी कि वक्त आने पर वो उसकी मदद करेगी, और अब वक्त आ चुका था। इसके बाद जॉन इससे बैठ के बात करने लगा। अभी जस्ट 2 मिनट पहले इसे गोली लगी थी और अभी देखो ये कैसे बातें फन्ने आ रहा है। जॉन वाकई में ही अमर आदमी है। इधर एडजुडिकेटर और उसके आदमियों ने लेडी के आदमियों को मार गिराया और फिर वो लेडी के पास पहुंच गई। लेडी ने जॉन की मदद की थी, बावजूद उसके कि हाई टेबल ने जॉन को एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर रखा था। ये साफ साफ हाई टेबल के रूल्स का वायलेशन था, जिसके चलते लेडी को अपने खून से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इधर सोफिया जॉन को कासाब्लांका होटल के मैनेजर के पास ले आई, जिसकी पहुंच हाई टेबल तक थी। जॉन हाई टेबल के साथ मीटिंग करना चाहता था ताकि वो खुद को बचा सके। मैनेजर ने उसे बताया कि हाई टेबल तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन वे तुम तक पहुंच सकते हैं, वो भी तब जब तुम रेगिस्तान में चलते चलते गिर जाओगे, जब तुम्हारे शरीर के अंदर बिल्कुल जान नहीं बचेगी। उस वक्त हाई टेबल के लोग तुम तक खुद आएंगे। इतनी जानकारी काफ़ी थी, इसलिए जॉन सोफिया के साथ वापस जाने लगा। तभी मैनेजर ने उन्हें रोक लिया और उसने सोफिया से उसका कुत्ता मांगा, लेकिन सोफिया सब कुछ दे सकती थी मगर अपना कुत्ता नहीं। जस्ट लाइक जॉन। अपने कुत्ते के गम में सोफिया ने यहाँ कत्लेआम मचा दिया। मैनेजर की तो एक तरीके से जिंदगी खराब हो गई। इधर जॉन और सोफिया बंदों को पेल रहे थे। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों हत्यारे थे जो उन्हें मारने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन सोफिया तो जॉन से भी खतरनाक निकली। इन्होंने मिलकर लगभग 2 दर्जन बंदे मार दिए और फिर ये यहाँ से गाड़ी लेकर निकल गए। ये दोनों जल्दी रेगिस्तान पहुँच गए, जहाँ से आगे जॉन को अकेले ही जाना था। सोफिया ने उसे टाटा बाय बाय करते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ दिया। जॉन ऐसी चिलचिली धूप में रेगिस्तान के बीचों बीच ब्लैक सूट पहन के घूम रहा था। ब्लैक कलर पहन के तो आजकल आप दिल्ली में नहीं घूम सकते, ये तो फिर भी रेगिस्तान है। दिन की रात हुई और रात का दिन। जॉन ऐसे ही धक्के खाता रहा और फाइनली वो गिर गया। कुछ ही देर में वहाँ एक आदमी आ गया और जॉन को ऊँट पे लाद के अपने साथ ले गया। ये है एल्डर। ये हाई टेबल का मेंबर है जो रेगिस्तान के बीचों बीच एक तंबू में रहता है।
जॉन ने उसे 5 बिसलरी की बोतल के बदले खरीदने की कोशिश करी, मगर वो नहीं बिका। उसने जॉन के सामने एक शर्त रखी। जॉन की जान बख्शी जा सकती थी अगर वो न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन को मार देता है तो। जॉन भी लाइक, ये बात तुम मुझे फ़ोन पे भी तो बता देते, अब वापस न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। तो जॉन को एल्डर के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी थी, वो भी अपनी उंगली काट के। जॉन ने मिनट से पहले अपनी उंगली काट के एल्डर को दे दी। अब जॉन वापस न्यूयॉर्क आ गया। यहाँ आते ही उसे हत्यारे मिल गए जो उसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जॉन से पहले ही उन्हें दूसरे हत्यारों ने मार दिया। इन हत्यारों को जॉन की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। इनका काम था जॉन को सही सलामत कॉन्टिनेंटल होटल तक लेकर जाना। तभी उसे एक गंजा मिल गया। ये गंजा ही जॉन को आगे तक परेशान करने वाला था। जॉन ने भरी भीड़ में इसके आदमी को मार दिया और यहाँ की पब्लिक का रिएक्शन देखो, कोई रिएक्शन ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब अंधे हैं। तो अब जॉन ने गैंगस्टर से बाइक छीन ली और फिर टकला भी बाइक से इसका पीछा करने लगा। यहाँ महिपाल ब्रिज पर इसकी बेहतरीन फाइट होती है। अगेन किसी भी हत्यारे के पास गन नहीं थी। वे सब जॉन विक के पास जाकर लड़ रहे थे ताकि जॉन उन्हें कंफर्ट के साथ मार सके। इसके बाद जॉन कॉन्टिनेंटल होटल पहुंच गया, वो भी अपने स्टाइल में। गंजा अपनी गन लेकर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी जॉन ने अपना हाथ कॉन्टिनेंटल की सीढ़ियों पर रख दिया और तुरंत वहां होटल का सिक्योरिटी इंचार्ज आ पहुंचा। तो 2 सेकंड पहले यहाँ पर कोई नहीं था और जैसे ही जॉन ने सीढ़ी पर हाथ रखा तभी ये भुना हुआ भुट्टा पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया। अब इसने जॉन और टकले को अंदर बुला लिया। कॉन्टिनेंटल के अंदर ना तो टकला इसे मार सकता था और ना ही जॉन, लेकिन बहुत जल्द ये रूल चेंज होने वाला था। खैर जॉन विंस्टन से मिलने पहुंच गया और सरप्राइजिंगली विंस्टन को पहले से पता है कि जॉन उसे यहाँ पर मारने आया है। उसने जॉन से कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन फिर तुम्हें ताउम्र हाई टेबल की गुलामी करनी होगी। जॉन अपनी शर्तों पे जीने वाला इंसान था, ना कि किसी की गुलामी करने वाला। तभी वहाँ एडजुडिकेटर आ गई और उसने विंस्टन को होटल की कुर्सी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन विंस्टन नाट गया। और फिर एडजुडिकेटर ने जॉन से विंस्टन को मारने के लिए कहा, लेकिन जॉन भी नाट गया। अब एडजुडिकेटर के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने अंडरवर्ल्ड के आईटी सेल में फ़ोन लगा के होटल को डिकॉन्क्रेटेड करने का आदेश दिया। मतलब अब इस होटल के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं था और यहाँ मर्डर करना, बंदूक चलाना, मिसाइल चलाना सब अलाउड था। इसके बाद एडजुडिकेटर ने इन दोनों को बताया कि अब इनका समय पूरा हो चुका है। हाई टेबल जल्दी इन्हें मारने के लिए अपने हत्यारे भेजने वाले हैं। अब जॉन को ज़रूरत थी वेपन्स की, वो भी ढेर सारे वेपन्स। जल्दी हाई टेबल के हत्यारे होटल पहुंच गए और फिर जंग शुरू हो गई। जॉन ने अपने तेज रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई हत्यारों को मार गिराया। फिर जॉन एक ग्लास रूम में पहुंच गया जहां उसकी थोड़ी ठुकाई हो गई। थोड़ी नहीं, वैसे काफ़ी ज़्यादा। इतना पिटने के बावजूद भी जॉन ने इन दोनों को ठिकाने लगा दिया। गंजा उसे ऊपर से देख रहा था। फिर वो ऊपर के फ्लोर पर गया जहां उससे आधे साइज के बंदे उस पर कूद पड़े। यही नहीं बल्कि उन्होंने जॉन की जॉन भी बख्श दी। असल में वो जॉन के फैन थे और उससे लड़ना भी उनके लिए सम्मान की बात थी। जॉन इनसे फिर पिटने लगा, लेकिन फिर जॉन को गुस्सा आ गया और उसने सरोजनी नगर वाली अपनी बेल्ट निकाल ली और फिर इसने इनमें धह बटाबट बेल्टें बजाई। बेल्ट की मदद से इसने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इन्होंने जॉन विक की जान बख्शी थी, इसलिए जॉन विक ने इनकी भी जान बख्श दी। और अब वो फाइनली गंजे से लड़ता है और थोड़ी देर में उसका भी गेम बजा देता है। इसके बाद एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें एडजुडिकेटर, विंस्टन और जॉन तीनों होते हैं। तो विंस्टन ने अपने होटल की कुर्सी बचाने के लिए जॉन को शूट कर दिया। इसके बाद भी जॉन बच गया तो मेरा तो यमराज पे से भरोसा ही उड़ जाएगा। विंस्टन को उसका होटल मिल गया, लेकिन एडजुडिकेटर ने गली में चेक किया तो उसे जॉन की बॉडी नहीं मिली। जिसके बाद वो वापस विंस्टन के पास आई और उसे वार्निंग दी कि अगर जॉन जिंदा बच गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ ये भिखारी जॉन और उसके कुत्ते को अपने साथ ले आया, वो भी बाउरी किंग के पास। जी हाँ, बाउरी किंग मरा नहीं था,
सेम वैसे ही जैसे जॉन नहीं मरा। और जैसे कि हाई टेबल ने बाउरी किंग से उसकी सत्ता छीनने की कोशिश की, इसलिए बाउरी किंग अब जॉन के साथ मिलकर हाई टेबल से बदला लेगा। अरे जॉन मान जा अब तो इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो गई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी बता दो। और पिछले पार्ट देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।